हर हर महादेव। प्रथमतः महादेव श्री काशी विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु माता माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर गुरु शिष्य परंपरा के संचालक नंदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर गुरु शिष्य परंपरा के संरक्षक काशी के कोतवाल श्री काल भैरव को मैं नमन करता हूँ। माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ। समस्त काशी को प्रणाम करता हूँ। समस्त काशी के वासियों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी महादेव भक्तों और महादेव शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। गणों की प्रेरणा से और महादेव की कृपा से आज जिस संदेश को मैं आपके समक्ष लाया हूं वो है भक्ति। कई बार क्या होता है ना, हमारे जीवन में भक्ति भी अहंकार बन जाता है। कई बार अतिशय महादेव के प्रति प्रेम और उनके प्रति जब हम अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने लग जाते हैं तो वह प्रेम की अभिव्यक्ति हमारे भीतर कई बार अहंकार को जन्म दे देता है। यह संसार महादेव भक्तों से भरा पड़ा हुआ है। विश्वास मानिए, ऐसे अनन्य भक्त हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो अति साधारण दिखेंगे, लेकिन उनकी भक्ति असाधारण होती। मैंने अपने जीवन में तो यही पाया है। जब कभी भी मैं किसी को सुनता हूं, कई लोगों को देखता हूं, तो मुझे पता चलता है कि मेरी भक्ति कितनी छोटी है, कितनी अल्प है। और लगता है जैसे महादेव के भक्तों में अगर कतार बनी हुई है तो उसमें सबसे पिछली पंक्ति पर खड़ा होना। लेकिन हम सब भक्ति करते करते, दूध चढ़ाते हुए, जल चढ़ाते हुए, व्रत करते हुए, नैवेद्य चढ़ाते हुए, मंत्र जाप करते हुए, हम सब कई बार अहंकार के शिकार हो जाते हैं। हमने इतने हजार मंत्रों का जाप कर लिया, हमने इतना हजार बेलपत्र चढ़ाया है और प्रतिदिन हम चढ़ा रहे हैं। हम इतना किलो सब्जी चढ़ाते हैं महादेव। हम महादेव को राजसिक रूप से उपचार करते हैं। हमने महादेव पर 10,000 लीटर जल चढ़ाया। जब ऐसी बातें आती हमारे जीवन में ना, विश्वास मानिए एक अहंकार का प्रदर्शन होता है। बचिएगा इससे। हर भक्त के भीतर आता है। ऐसा नहीं कि मैं इससे अछूता हूं, लेकिन जब इस सृष्टि को देखेंगे ना तो ऐसे ऐसे भक्त मिलेंगे। रावण जैसा भक्त क्या दूध चढ़ाएगा, क्या बिलपत्र चढ़ाएगा, उसने तो गर्दन ही चढ़ा दी अपनी। कनप्पा जैसे भक्त तो अपने नेत्र ही चढ़ा दिए। भगवान श्री राम जैसे भक्त ने तो अपनी आंखें ही चढ़ा दी, चढ़ाने को तैयार हो गए। भक्ति की कोई सीमा नहीं, लेकिन फिर भी हम सब भक्ति करते करते अहंकार में आ जाते हैं कि ये मेरी भक्ति है, मैं इतनी भक्ति कर रहा हूं और प्रभु मेरे अलावा किसी और के हो ही नहीं सकते। ये भ्रम भक्त को पतित बना देता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। जब तक ये भाव रहेगा ना, तब तक शिव की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं मैं। जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा है ना, शिव उसके हैं। जरा मेरी बात पे गौर करिए। पशु पक्षियों को कौन पूछता है, लेकिन हमारे प्रभु पशुपतिनाथ हैं। अगर मानव की तुलना पशु से करें तो पशु अंतिम पायदान पर खड़े हैं, लेकिन उनके नाथ कौन है? पशुपतिनाथ महादेव है। ये बताइए, भूत प्रेतों को कौन पूछता है? भूत प्रेतों और पिशाचों को किसने जगह दिया? परंतु प्रभु हमारे इतने प्रेम से भरे हुए हैं, भूतनाथ है। मतलब जो परित्यक्त है, जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है, प्रभु उसके नाथ हैं। प्रभु पशुपतिनाथ है, प्रभु भूतनाथ है। किन्नरों को, जहां पुरुष और स्त्री समाज में उसे स्थान प्राप्त नहीं, वह किन्नर समाज जो न स्त्री है न पुरुष है, लेकिन उन किन्नरों के भी कोई नाथ हैं जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है, महादेव है। स्वयं को अर्धनारीश्वर बना लिया। जो सबसे पतित है, प्रभु उसके नाथ बन जाते हैं। इतना प्रेम भरा है शिव के भीतर, महादेव के भीतर। इसलिए यदि आप महादेव की भक्ति करते हैं तो मैं एक संदेश देता हूं आपको।
हमेशा मन में भाव रखिए, हे प्रभु मैं इन सभी भक्तों की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हूं। और महसूस करिए ये अनंत लाखों हजारों करोड़ों लोग खड़े हैं, सबसे आखिरी पंक्ति पर आप खड़े हैं। प्रभु मुझे भी निहारो। ये मेरे उपचार, ये मेरे कर्मकांड, ये मेरे दूध दही घी जो कुछ भी मैं अर्पण कर रहा हूं, यह सब बहुत छोटा है प्रभु। पता नहीं तुम किसके एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाओ और मेरे 1000 किलो बेलपत्र की तरफ ताको भी ना। हमारे महादेव का मिजाज कुछ ऐसा है कि हम 1000 किलो बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, प्रभु देखे भी ना। किसी ने एक श्रद्धा और प्रेम से भरकर किसी ने एक बेलपत्र रख दिया, प्रभु प्रसन्न हो गए। किस पर रिझ जाएंगे कहना मुश्किल है। और एक बात याद रखिए, प्रभु उस पर हमेशा रिझे हैं जो अबोध मन से, जो बाल भाव से, निरीह भाव से, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं सबसे अंतिम में खड़ा हूं, प्रभु मुझे देख लो। तुम्हारे एक से एक भक्त हैं प्रभु, वो सब कतारों में आगे खड़े हैं, क्या उसे ही देखोगे? जिस दिन एक भक्त के भीतर ऐसा भाव आ गया, उस दिन शिव आपके हो गए, शिव का प्रेम पाने लग जाएंगे। इसलिए कभी भी भक्ति में अहंकार मत करिएगा, मन में रंच मात्र भी मत लाइएगा कि मैं प्रभु के लिए इतना मंत्र जाप करता हूं, प्रभु के लिए इतना करता हूं। प्रभु कभी भी उसके नहीं होते। आपको ऐश्वर्य मिल जाएगा, आपको धन दौलत मिल जाएगा, सम्मान प्रतिष्ठा मिल जाएगा, प्रभु का प्रेम नहीं मिलेगा, शिव नहीं मिलेंगे। इस बात को याद रखिएगा। जो जितना स्वयं को परित्यक्त महसूस करेगा, जो जितना स्वयं को हीन महसूस करेगा, शिव उसके हो जाएंगे। जो जितना स्वयं को यह मानेगा कि मैं हूं, जितना मैं है उतना शिव दूर है। इसलिए आप सभी महादेव भक्तों और महादेव शिष्यों से निवेदन है, सदैव अपने मन के अंदर यह भाव रखिए, मैं तुम्हारे भक्तों की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हूं। हे शिव, हे महादेव, हे काशी विश्वनाथ, मुझे निहार लो, एक बार मुझे देख लो। और कुछ कहिए भी मत, प्रभु सब समझते हैं, कहने की भी आवश्यकता नहीं। चुपचाप प्रभु को निहारते रहिए नंदी की भांति। जानते हैं, एक शिव मंदिर के भीतर महादेव हैं, महादेवी हैं, कार्तिकेय हैं, अशोक सुंदरी है, सारे देवी देवता हैं, भगवान विष्णु की मूर्ति है, लक्ष्मी माता की मूर्ति, सबकी मूर्ति है, सब एक मंदिर के गर्भगृह में है। लेकिन एक शिवालय के बाहर कोई खड़ा रहता है, वो है नंदी, अकेला, अलग थलग। लेकिन एक बात बताइए, महादेव सबसे दूर हो सकते हैं मगर नंदी से कभी दूर नहीं होते। मावा ने मां को त्याग दिया है लेकिन नंदी को कभी नहीं त्यागा। मालूम है क्यों? नंदी कहते हैं, नंदी ये भाव रखते हैं कि प्रभु सब आपके साथ हैं, मैं इधर अकेला खड़ा, मैं बैल बुद्धि वाला, मेरे पास इतना तो मस्तिष्क भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, सिर्फ एक भाव है कि मैं आपको देखे जा रहा हूं, प्रभु मेरी ओर देख लीजिए बस। जिस दिन यह भाव आपके भीतर सृजित हो जाएगा ना, जिस दिन नंदी की भक्ति का वरदान आपको मिल जाएगा, शिव आपके, नंदी के ऊपर शिव विराजते हैं, आपके हृदय में शिव विराजेंगे जिस दिन आप नंदी की भक्ति ले आए। इसलिए सदैव प्रार्थना करिए, नंदी महाराज से प्रार्थना करिए, शिव से प्रार्थना करिए, मुझे नंदी की भक्ति दो, हे नंदी महाराज अपनी भक्ति दो। सबसे अलग एकांत खड़े मैं बस शिव को देखता रहूं, मेरा शिव कब मुझे देखेगा नहीं देखेगा मुझे तनिक भी चिंता नहीं, बस मैं अपने शिव को देखता रहूं, बस मैं अपने महादेव को देखता रहूं, बस मुझे इतनी ही भक्ति देना। इसलिए कभी अहंकार नहीं, कभी इस बात का भाव नहीं कि मुझसे बड़े कोई हो सकता है, मेरे इतना कोई कर सकता है। ऐसे भाव वाले पे प्रभु हंसते हैं, प्रभु कभी नहीं होते उसके अपने। इसलिए हे प्रभु, मैं तुम्हारे भक्तों की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा, कृपा करो मुझ पे। बस इतना ही संदेश था, कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। महादेव आप सबका कल्याण करें। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शंभो भोलेनाथ।